प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक मित्र का अनुरोध है कि मैं आहार पर कुछ बोलूं। आहार अंग्रेजी में कह सकते हैं इंटेक। एक कहावत है, जैसा खाए मन वैसा बने मन। कोई भी जो पदार्थ है उसके तीन रूप हैं, ठोस, तरल और गैस। ठोस सॉलिड, तरल लिक्विड और गैस, तीनों रूप। शरीर में इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। एक कहानी कहना चाहूंगा, छोटी सी है, 4 लाइनों की। एक संत है, उसे किसी महाराजा ने अपने राजमहल में निमंत्रित किया है भोजन के लिए, और वो संत अपने शिष्यों के साथ में राजमहल में जाते हैं और वहां पर भोजन का प्रबंध है। तरह तरह के पकवान हैं, सभी तरह के पकवान हैं, सभी शाकाहारी हैं जो संत को पसंद है, जैसे संत के लिए होने चाहिए, सभी तरह का है। संत ने भोजन किया है, प्रवचन दिए, जो उपदेश देना था, जो बातें बताने लायक उनको लगी बताया है। बहुत तरह तरह के समय उनके मनोरंजन भी किया गया है, सारा कुछ हुआ है। सारा प्रोग्राम अंत में समाप्त। उसके बाद वो संत वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं तो एक जगह देखते हैं कि स्वर्ण आभूषण पड़ा हुआ है। संत के मन में पता नहीं क्या विचार आया, उन्होंने वो स्वर्ण आभूषण उठा के अपने कमंडल में डाल लिया है और अपने आश्रम में वापस चले आए। दूसरे दिन कमंडल में देखा ये स्वर्ण आभूषण है। खुद पे गलानी होने लगी, ये स्वर्ण आभूषण यहां कैसे आ गया? स्वर्ण आभूषण संत के आश्रम में, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण का क्या काम है संत के आश्रम में? उन्होंने अब बहुत विचार किया, सोचा कैसे आ गया। उसको आया, समझ में आया कि रात में राजमहल का भोजन मैं किया था, तो वो अन्न जो खाया था उसका असर है कि मन में विकार आ गया और मैंने स्वर्ण आभूषण चोरी किया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। और अगले दिन क्षमा याचना के साथ में स्वर्ण आभूषण वो वापस करने गया है। और राजा के लिए उस तरह के स्वर्ण आभूषण का कोई महत्व नहीं है। उसने बोला आपको पसंद है, आप रख सकते हैं। संत बहुत पश्चाताप में है कि मैंने पहले गलत किया और आप मुझे रखने, मैं रख नहीं सकता। संत के पास में स्वर्ण का कोई काम नहीं है, मेरे लिए सब स्वर्ण है और नहीं तो सब मिट्टी के ढेला है। तो कहते हैं जैसा आप खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसी चीज को थोड़ा सा विस्तारित करने के लिए मैंने ये कहानी कही है। आदमी है, भोजन लेता है, जैसा भोजन लेता है उस तरह से उसका जो है सो निर्माण होता है। अगर व्यक्ति शाकाहारी है तो उसका निर्माण और उसके विचार दूसरे किस्म के होंगे। वहीं पर एक व्यक्ति शाकाहार लेता है, मांस मदिरा लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके विचार और शरीर सारा कुछ अलग होगा। तो यह बात मेरी समझ से 100% तक सही है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसीलिए हिंदुस्तान में कुछ संप्रदायों ने शाकाहारी रहने का, मांसाहार नहीं करने का जो है सो दृढ़ प्रतिज्ञ है। और वो लोग अभी तक भी बहुत से लोग हैं जो मांसाहार नहीं करते हैं, वो इस बात पर विचार करते हैं। उसके बाद में तरल पर आए। अब शरीर के अंदर में बहुत तरह का तरल है, हमें दिखाई पड़े, भले पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, लेकिन जो मेडिकल साइंस में भी है। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, अध्यात्म की बात तो बाद में करता हूं, या उससे मिली हुई है, अलग अलग नहीं है। तरल है। एक तो हम जो पानी पीते हैं वो क्या करता है, वो हमारे शरीर को सबसे पहला काम है उसका जो है टेम्परेचर को जो है सो मेंटेन करना।
आदमी का टेम्परेचर कितना है, 95 के करीब से नीचे होगा तो कहानी खत्म, और 105-6 से ऊपर जाएगा तो कहानी खत्म। एक बीच का दायरा है, उससे नीचे भी खतरा, कहानी खत्म, उससे ऊपर भी खतरा। तो उस नॉर्मल टेम्परेचर को बैलेंस करता है। दूसरा तरल जो आम जनता सभी की जानकारी में खून है, जो हम खाते हैं वो मांस मज्जा खून बन करके हमारे शरीर में सभी तरह के पूर्तियों को करता है, और खून को भी जो है सो शुद्ध करता है। शरीर में इस तरह का व्यवस्था है कि निकल जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण गैस, सांस। आप ठोस भोजन के बिना, आप लिक्विड भोजन के बिना कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन गैस जिसे हम श्वास के रूप में लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बिना तो नहीं चलते। आपने कभी श्वास को आहार के रूप में लिया है? आपने कभी प्रकाश को आहार के रूप में लिया है? आहार के रूप में जो आप लेते हैं वो आप पर असर करता है। आप शराब पीते हैं, उसका असर दूसरा है। आप शुद्ध विचारों का सेवन करते हैं, उसका असर दूसरा है। आप टीवी देखते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, या अन्य तरह के अच्छी संगत में रहते हैं, तो अच्छे तरह के आपके मन बनता है, विचार बनते हैं। अगर आप गलत संगत में हैं, शराबियों के संगत में हैं, जुआरियों के संगत में हैं, तो आपका विचार उस तरह से बनता है। वो समाज के हैं, वो आपके नहीं। उससे भी ऊपर उठिए, गैस सबसे ऊपर है। आप परम प्रकाश, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। 96,000 करोड़ मील दूर सूरज है। अगर वहां से प्रकाश आना बंद हो जाए, वहां से सूरज बुझ जाए, तो ये पूरा सौर मंडल, मैं और आप नहीं, पूरा सौर मंडल बुझ जाएगा। तो आप परम प्रकाश प्राण वायु का सेवन करें, उसको आहार के रूप में ग्रहण करें। आप जान करके लें, आपको जान के तज्जुब होगा। शिव ने जो विज्ञान भैरव तंत्र में विधियां 112 विधियां बताई हैं, उनमें सबसे ज्यादा श्वास पर है। श्वास को आहार के रूप में लेना, सांस को आहार के रूप में लेना और उस पर पूरा तरह ध्यान देना, और आप परम प्रकाशित हो जाएंगे। ऐसा होता है, सिर्फ शिव ने कहा है वैसा नहीं है, और भी संतों ने कहा। गौतम बुद्ध ने आनापान सती योग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। श्वास को आते जाते देखना, श्वास को आहार की तरह से लीजिए। परम प्रकाश जो है उसको लीजिए, और वो चैतन्य भी है। उसको जिस दिन आहार के रूप में आप लेना शुरू करेंगे, मैं दावा करता हूं कि आप स्वयं में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे, बहुत बड़ा महसूस करेंगे परिवर्तन। ठोस जो द्रव्य है, जो मैटर है, वो मृण्मय है। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक दिया, तेल, बाती, ये मृण्मय है, इसे मरना है। लेकिन प्रकाश नहीं मरता है। एक कहानी में, और उसके बाद मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। एक फकीर कहीं गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बच्चा छोटा दिया लेकर के जा रहा है। फकीर को पता नहीं क्या सूझा। उसने बच्चे से पूछा, ये दिया तुमने जलाया है? उसने बोला, हाँ मैंने जलाया है। बोला, ये प्रकाश कहां से आया? बच्चे ने भी गजब जवाब दिया। उसने फूंक मार के दिया बुझा दिया और बोला, आपके सामने गया है, क्या आप बता सकेंगे? आप बताएं ये प्रकाश कहां चला गया? और फकीर ने लिखा है कि मैं उस बच्चे को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया कि बच्चे ने मुझे कुछ सिखाया। धन्यवाद।